इसमें जो बच्चों इसके ऊपर जो प्रवाल ये पैदा होते हैं, ये क्या करते हैं, जो नीचे वाले प्रवाल थे इन्हीं को ही खाते हैं, इन्हीं को अपना भोजन बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। फिर देन इसके बाद जब इनका टाइम पूरा हो जाता है, ये भोजन भी ख़त्म हो जाता है, तो मर जाते हैं। और इनके ऊपर इनकी जो डेड बॉडी होती है वो यहीं रहती है, और ये इसी में ही फिर एक नए प्रवाल फिर पैदा होता है इस तरीके से। फिर जैसे ये मर जाएंगे उसके ऊपर एक और नया प्रवाल इस तरीके से पैदा होगा। तो बच्चों ये काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं। अगर आप इसे फ़ोन आपके पास है, अगर आपके पास टाइम है, तो इसे नेट पे अगर सर्च मार के देखोगे तो बहुत सुंदर सुंदर आपको प्रवाल देखने को मिलेंगे। काफ़ी रंग बिरंगे होते हैं और देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो आपको ये भी लगेगा कि हमारे जो समुद्र में है कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें स्थित हैं जो देखने में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से प्रवाल ये ऊपर ऊपर करके देखो एक दीवार जैसी संरचना इन्होंने बना दी है। तो ये देखो पहले ये थे, ये इनकी ये मरने के बाद इसके ऊपर ये वाले प्रवाल आते हैं, ये मरते, देन उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, आप देखो नीचे से लेकर ऊपर तक एक दीवार जैसी संरचना बना दी है। समुद्र में भी होते हैं और ये इतनी ऊंची होती है, मान लीजिए ये सारा समुद्र का पानी है, तो धीरे धीरे क्या करती है, ये धीरे धीरे समुद्र से ऊपर निकल के आ जाते हैं। तो वही प्रवाल द्वीप भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बच्चों गोल भी हो सकते हैं, ये आपके एक दीवार के जैसे भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी इनकी शेप होती हैं। और जो ये मछलियों के लिए इतने ज़्यादा सही होते हैं कि जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनके लिए नर्सरी का काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ बहुत छोटा बच्चा नर्सरी में उसे रखना पड़ता है, तो ये नर्सरी का काम करती हैं, ताकि बड़ी मछलियाँ जब छोटी मछलियों को खाने के लिए आती हैं तो आके वो इन्हीं के बीच में छुप जाती हैं। तो इतना में हमने पढ़ा है। क्या है ये प्रवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप नेट पे से सर्च मार के देखोगे तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें प्रवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं, ये आपका प्रवाल पॉलिप्स जो कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जो कि समूह में रहते हैं। बच्चों इनकी खासियत ये है, समूह में रहते हैं ये। इसका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाती हैं। टीला यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ये 3 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार हैं बट आपके में 3 दिए हैं। प्रवाल रोधिका होती है, तटीय प्रवाल होता है यानी कि तटों के आसपास। और प्रवाल वलय यानी कि जो गोलाकार होता है। इसको जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप ग्रेट बैरियर रीफ का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो आपको इतना क्लियर होगा। एक बार हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किस तरीके की शेप है, आपको माइंड में ये भी आ रहा होगा। इसको आप जितना डायग्राम से समझोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरीके से बच्चों कुछ आपका ये ऑस्ट्रेलिया का अगर देखोगे तो इस तरीके से कुछ आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है, थोड़ा सा वैसा बन गया। और इधर के साइड जो आपका ये एरिया है, ये क्या है, प्रवाल द्वीप है। ये क्या है बच्चों, आपका प्रवाल द्वीप। ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या बना दिया, एक रोधिका जैसी निर्माण कर दिया इसने। और इसके बीच में जो आप देखोगे यहाँ पे पानी भी भर गया है। ये सारा पानी है इधर 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 इधर, क्योंकि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया स्थित है इसके आसपास सारा पानी ही पानी है। तो आप देखो ये क्या है, आपकी प्रवाल भित्ति है, जिसको क्या नाम दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ। ये सबसे बड़ी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि प्रवाल रोधिका है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, ये पूरी यहाँ से घेर लेगी, यहाँ से घेर लेगी, तो इसमें क्या हो जाता है, पानी, यहाँ पे पानी भी बढ़ जाता है। तो क्लियर है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आई थिंक आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। हाँ ठीक है। ऐसे ही हम जो ज्योग्राफी के अब जो टॉपिक आएंगे, हम आपको डायग्राम वाले सारे के सारे डायग्राम से हम वो टॉपिक करेंगे। क्लियर है। तो आइए हम चलते हैं इसमें। अब आपके हम इससे क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं, तो आइए हम करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें यही है, हाँ, प्रवाल क्या है। तो प्रवाल पॉलिप्स सूक्ष्म समुद्री जीव हैं जो गर्म तथा छिछले जल में विकसित होते हैं। प्रवाल के नेक्स्ट आपका है, प्रवाल के कौन कौन से द्वीप हैं, इनके नाम लिखिए तथा राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। सॉरी, भारत में कौन कौन से द्वीप हैं। तो जो बच्चों द्वीप हैं वो आपको पता ही है। आप इंडिया का मैप ले सकते हो। इंडिया का मैप लेके जो, या तो आप खुद ही इंडिया का मैप ड्रॉ करो। बच्चों आपको खुद इंडिया का मैप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि 10th तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपका इंडिया का मैप आप बना सको अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो कितना अच्छा लगेगा, एक अच्छी
आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे। तो जब आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें इंडिया का मैप बना दो और उसमें वो चीज़ लोकेट कर दो, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप नीचे वाला दक्षिणी भारत है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर आपका लक्षद्वीप है। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका है इसमें ये आपका कौन सा, अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, हम जो थर्ड देखने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका यही है। लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बतानी हैं। तो ये अरब सागर में स्थित है, केरल के मालाबार तट के पास स्थित है, 36 द्वीपों की श्रृंखला है और करावती द्वीप समूह की राजधानी है। क्लियर है? आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके हम चलेंगे, इसका जो 5 पॉइंट है, इसका क्षेत्रफल जो है बच्चों 32 वर्ग किलोमीटर है। और अंडमान द्वीप समूह की जलवायु कैसी और क्यों है? तो यह यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, क्योंकि यहाँ यह विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है। इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, भारत के द्वीप समूह की सर्वोच्च जो शिखर श्रृंखला है वो कितनी है? माउंट सैंडल है, 737 मीटर। तो आई थिंक हमने जल्दी जल्दी काफ़ी ख़त्म किया इसको, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है। इधर आपके 2 क्वेश्चन ये हैं, आपका 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन ये है और ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन ये है। तो मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी बच्चे जल्दी से अपनी वीडियोस कर सके, क्योंकि ज्योग्राफी की अब आपकी जो बेस्ट वीडियो है वो यहीं प्रोवाइड हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम डायग्राम के थ्रू करेंगे। क्योंकि डायग्राम के थ्रू ज्योग्राफी आपको रटनी नहीं पड़ेगी, याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपको पंखा अगर पता है, पंखे को आपने देखा है कि पंखे की 3 पंखुड़ियाँ हैं, तो आप अगर आपने देखा है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि किससे चलता है, लाइट से चलता है, फ़ैन यानी कि कई तरीके के होते हैं, टेबल फ़ैन होता है और सीलिंग फ़ैन होता है। तो आपको ये चीज़ें फिर अगर डायग्राम देखते हो तो आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को जरूर से आप एक लाइक दे दें और इसको जरूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जल्दी से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय।